नमस्कार दोस्तों। तो शत्रुघ्न सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा टाइप यानी कि हम आज पढ़ने वाले हैं टेडी मेथड। कौन सा मेथड पढ़ेंगे? टेडी मेथड। पहला वीडियो में हम लोग जो है ये पढ़ चुके हैं कि सक्सेसिव मेथड क्या होता है। सक्सेसिव मेथड से हम लोग सवाल बनाना सीख चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं टेडी मेथड के बारे में। टेडी मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो है यूज कहाँ होता है, तो सबसे पहले किसी चीज को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि इसका यूज कहाँ पर होता है। क्या सक्सेसिव मेथड अच्छा नहीं था, कि क्या कारण रहा कि सक्सेसिव मेथड पढ़ने के बावजूद हम जो है टेडी मेथड सीखने के लिए आए हैं। तो कारण ये है कि सक्सेसिव मेथड वहां लगता है जहां आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए, उसके बाद जो है अमाउंट पूछा जाए और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए, वहां जो है वो मेथड सबसे बेस्ट है। लेकिन जब आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, केवल सेकेंड वर्ष का, दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, केवल तीसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तब जहां वहां जाकर के सक्सेसिव मेथड जो है काम नहीं करता है। यही कारण है कि हम जो है यहाँ पर ट्री मेथड पढ़ने के लिए आए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। अगर आपसे दे दिया जाए पहला क्वेश्चन कि रेट आपको दे दिया जाए 10%, रेट क्या दे दिया जाए 10%। पहले हम 2 वर्ष के बारे में जानेंगे, फिर वीडियो में बने रहिएगा। हम 3 वर्ष के बारे में भी बनाएंगे ट्री मेथड, और उसके बाद 4 वर्ष का भी बनाएंगे। तो 4 वर्ष से ज्यादा अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछेगा तो हम सीख लेते हैं। रेट जो दे दिया 10 वर्ष, सॉरी 10%, और टाइम दे दिया 2 ईयर। टाइम कितना दे दिया? 2 ईयर। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और अमाउंट का आपसे अनुपात हो सकता है पूछ ले। हम सबसे पहले इसका ट्री बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। चलिए जानते हैं। ध्यान दीजिएगा कि रेट दिया है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है। टाइम आपको दिया है 2 ईयर। ध्यान दीजिएगा, टाइम आपको दिया 2 ईयर। तो जब टाइम 2 ईयर है तो इसके जो है हर में जो है जो दिया हुआ है फ्रैक्शन में आएगा, बट्टा में आएगा, उसको क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समय 2 वर्ष तो स्क्वायर करेंगे, समय 3 वर्ष तो क्यूब करेंगे, समय 4 वर्ष उसका पावर 4 करेंगे। तो इस बार समय कितना दे दिया आपको? 2 वर्ष दिया, तो 10 का स्क्वायर करेंगे। तो 10 का अगर आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। अब यही 100 क्या है? ये 100 जो है हम इसको मान लेते हैं, ये दिया हुआ है आपका प्रिंसिपल, ये हमने माना है, ये अनुपातिक मान है, ये रेशियो वैल्यू है, न कि ये रियल वैल्यू है। तो 100 जो है कहाँ से आया? 10 का स्क्वायर किए 100 आ गया। अब जो है इसको जो है ट्री बनाते हैं। ये हो गया पहला साल का, ये हो गया दूसरा साल का। अब यहाँ जो होता है एस आई होता है। एस आई यानी कि साधारण ब्याज। एस आई यानी कि साधारण ब्याज। ये बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। अगर 2 वर्ष के लिए आप लगाए हैं तो पहला वर्ष का साधारण ब्याज अगर 10 रुपया है तो दूसरा वर्ष का भी 10 होगा, तीसरा वर्ष का भी 10 होगा, चौथा वर्ष का भी 10 होगा। यानी कि साधारण ब्याज हर एक वर्ष का समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज जोड़ा जाता है, इसलिए प्रत्येक वर्ष का समान नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये एक बात ये जरूर है कि पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों समान होता है। हमने यहाँ 3 बातें बोला। पहला ये कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहला वर्ष का समान होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है हर एक वर्ष का समान नहीं होता है। ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है। आइए जानते हैं। 100 जो है माना है, तो 1/10 इसका अब रेट लगाते हैं। तो पहला वर्ष लगेगा 1/10 के हिसाब से। तो 100 का 1/10, यहाँ देख लीजिए 100 का 1/10 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 10 यहाँ। यहाँ भी 100 का 1/10 तो कितना हो जाएगा? 10। तो ये तो आ गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज देख रहे हैं, 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, पहला वर्ष भी 10, दूसरा वर्ष भी 10। इसलिए हम कह रहे हैं कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है? समान होता है। ये तो था साधारण ब्याज, लेकिन हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। तो अब यहाँ दूसरा वर्ष जो आप ब्याज होगा, तो दूसरा वर्ष इस 100 पर तो लगा ही है, और इस 10 पर भी दूसरा वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो इस 10 पर लगेगा, यानी कितना के हिसाब से? 1/10 के हिसाब से लगेगा। तो 10 का 1/10 1 होगा। तो ये जो है 2 साल का ट्री आपका तैयार है। अब देखिए यहाँ से क्या सब आपको सीखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, ये पहला लाइन जो आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये 10 और 10, ये क्या है? 20। ये क्या है? चक्रवृद्धि, सॉरी, ये साधारण ब्याज है। ये क्या है? साधारण ब्याज। तो आपसे पूछेगा साधारण ब्याज का अनुपात बताइए, तो अनुपात में 20 हो गया। लेकिन आपसे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताइए, तो 10, 10, 20 और 1, 21। ये पूरा क्या है? ये 21 जो हो गया, ये आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज।
कितना हो गया 21। लेकिन पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, तो 20 तो यहाँ से साधारण ब्याज है और 21 चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आप देख रहे हैं अनुपात में 1 का अंतर, वही अंतर कितना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। वैसे ये आप जो यहाँ दिख रहा है 1, यही इसका क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि CI माइनस SI जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 अनुपात में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे अगर ये भी यहाँ से पूछ लिया जाए केवल सेकेंड ईयर का, केवल दूसरा वर्ष का ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज, केवल दूसरा वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो आप क्या बताते, दूसरा वर्ष ये है तो दूसरा वर्ष में ब्याज 10 रुपया का और 1 रुपया का, कितना हो गया 11 रुपया। यानी कि सेकेंड ईयर का जो है, सेकेंड ईयर का CI पूछेगा तो कितना हो जाएगा 10 और 1 11। लेकिन ये सब अनुपात में है, ये सब किस में है, अनुपात में है। तो आप यहाँ से जो भी पूछा जाएगा निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ से बहुत सारा सवाल बन सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में नहीं आया होगा, तो घबराइए नहीं, एक बार फिर से बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, 2 साल का एक और सवाल हम लेकर के आए हैं, जिसको टीडी मेथड से बनाएंगे। इसको सक्सेसिव मेथड से नहीं बना रहे हैं, क्योंकि पिछला वीडियो में हम सक्सेसिव मेथड से बना चुके हैं। यहाँ रेट दे दिया 12.5%, टाइम दे दिया 2 ईयर, तो आपको बताना है प्रिंसिपल का अनुपात। हम सवाल इसीलिए अभी ले रहे हैं, क्योंकि हम अनुपात निकालना अगर सीख जाएंगे तो कंपेरिजन करना आसान हो जाएगा। तो हम इसमें निकालना सीखेंगे। क्या आपको बताना है कि प्रिंसिपल बताइए, अमाउंट बताइए, CI बताइए, SI बताइए, CI माइनस SI बताइए, और ओनली सेकंड ईयर का CI बताइए। यानी कि एक ट्री बनाने से आपको इतना सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये इंपोर्टेंट हो जाता है। तो आइए जानते हैं 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, और 2 साल है तो हम बताएं अभी, हर को इसको स्क्वायर कर देना है। 3 साल रहेगा तो क्यूब करेंगे, 4 साल रहेंगे तो पावर 4 होगा, तो 8 स्क्वायर करेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे 64 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमने माना है, ये अनुपात में है, ये क्या है, अनुपात में है। अब आपसे बोला गया 2 साल का है, तो ट्री बनाइए 2 साल का, पहला साल दूसरा साल। और हम जानते हैं कि पहला साल चाहे दूसरा साल कितनों साल रहे, साधारण ब्याज क्या होगा, समान ही होगा हर साल। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। कितना के 64 पर कितना के हिसाब से रेट लगेगा, 1/8 के हिसाब से लगेगा। 1/8 के हिसाब से रेट लगाइए, आप दोनों जगह लगाइए रेट। 1/8, 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 8 रुपया यहाँ भी और यहाँ भी 8 रुपया। उम्मीद करते हैं ये लाइन समझ में आया होगा। ये तो है साधारण ब्याज। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। यानी कि अगर ध्यान दीजिएगा, दूसरा साल अगर निकाल रहे हैं तो इसको ढकिए, और जो दिख रहा है उस सब पर ब्याज लगेगा। तो यहाँ इस पर भी ब्याज लगेगा, लेकिन रेट कौन सा रहेगा, 1/8 के ही रेट से लगेगा। तो 8 का 1/8 1 होता है। बस आपका ट्री तैयार है। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा उसका आंसर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा प्रिंसिपल बताइए अनुपात में, तो यहाँ देख लीजिए प्रिंसिपल कितना है, 64 हमने माना है, ये अनुपात में है। अगर इसके बदला में कुछ रुपया देता तो हम 64 का तुलना उससे कर देते। जो भी हम ये थ्योरी के बाद वो क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, पहले ये निकालना आप सीख जाइए। अब आपसे पूछा जाएगा कि अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है यानी कि मिश्रधन कितना है। तो हम जानते हैं कि मूलधन में अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ देते हैं तो क्या निकल करके आता है, मिश्रधन निकल करके आता है। तो चलिए पहले जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो देखिए साधारण ब्याज पूछेगा, तो देखिए 8 और 8 16, साधारण ब्याज कितना, 8 और 8 16। तो ये हो गया साधारण ब्याज आपका निकल करके आ गया 16। अगर आपसे पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो 8 8 16 और 1 17, जितना यहाँ पर दिख रहा है ये सब क्या है, ये तो आपका हो गया साधारण ब्याज, और ये पूरा जो आपका दिख रहा है ये आपका है चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो आपको केवल एक दिख रहा है नीचे में जो होता है वो हमेशा डिफरेंस होता है, किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखिए SI हम निकाल लिया 16, और CI कितना हो जाएगा, 8 8 16 और 1 17, यानी कि ये सब अनुपात में है, ये हो गया आपका 17। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस पूछा, तो हमने बताया कि जो नीचे में रहता है वही हो जाता है। तो 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या तो आप 17 में से 16 घटाइए तब भी 1 आएगा। अब आपसे जो पूछा जाएगा वो अमाउंट पूछा है, तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल कितना है, 64 रुपया है, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 17 रुपया। तो 64 रुपया में 17 रुपया अगर आप ऐड करिएगा तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो जोड़ते हैं, 7 4 11 का 1 हासिल रहा, 1 6 1 7 और 8 1 8, यानी कि कितना हो गया, 81 रुपया क्या हो गया, मिश्रधन हो गया। अब आपसे पूछा है, ये जो है सबसे खतरनाक सवाल है, जो कि बहुत स्टूडेंट को फंसाता है। ये दिया हुआ है ओनली सेकेंड ईयर का CI, ये इसलिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि इसका जो है
सक्सेसिव मेथड से निकलता ही नहीं है, तो ओनली सेकेंड ईयर का सीआई पूछा, केवल दूसरा साल का ही चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो देखिए, दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज 8 रुपया यहाँ और 1 रुपया यहाँ, तो कितना रुपया हो गया, 9 रुपया जो है सेकेंड ईयर का सीआई हो गया। अब जो है इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये अगर आप निकालना सीख गए तो वो क्या पूछेगा कि मूलधन दे देगा आपको, मान लीजिए 640 रुपया। मूलधन कितना दे दिया, मान लिए 640 दे दिया। मूलधन कितना दे दिया, 640 रुपया। तो मूलधन दिया 640 रुपया, लेकिन अनुपात में वो कितना रुपया है, मूलधन 64। हमने कितना माना था, 64 माना था, लेकिन वो दिया है कितना, 640। तो हम क्या करेंगे, इसको 64 के बराबर 640 करेंगे, यानी कि 64 अनुपात 640 रुपया के बराबर। तो एक अनुपात यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं, 64 यानी कि 10 रुपया। तो एक अनुपात कितना हो गया, 10 रुपया। अब आपसे जो पूछा है सब अनुपात में गुना करिए। अगर आपसे अमाउंट पूछता तो 81 अनुपात में है, एक अनुपात बराबर 10 रुपया, तो 81 अनुपात बराबर 81 गुने 10 यानी कि 810 रुपया। आपसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, एक अनुपात 10 रुपया, तो 17 अनुपात कितना हो जाएगा, 170 रुपया। अगर आपसे पूछेगा साधारण ब्याज बताइए, तो एक अनुपात 10 रुपया, तो 16 अनुपात कितना हो जाएगा, 16 दहे 160 रुपया। एक अनुपात 10 रुपया, दोनों का अंतर एक ही अनुपात है, कितना हो जाएगा, 10 रुपया ही हो जाएगा। अगर आपसे पूछता केवल दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो एक अनुपात 10 रुपया के बराबर, तो 9 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 10 से गुना, 10 नंबर 90 रुपया। तो ये था ट्री मेथड, 2 साल तक का हम लोग सीख चुके हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो इतना क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आप जो है अपने नोटबुक में जो है इसको लिख लीजिए, पूरा सक्सेसिव मेथड लिखिए, उसके बाद ट्री मेथड लिखिए। अगला जो जिस दिन अगर क्लास होगा उस दिन जो हम क्या करेंगे, तीसरा साल का